और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जेडीयू के मंत्री मदन सहनी का बयान भी सामने आया है। रोहिणी के ट्वीट पर जेडीयू ने ही ये कहा है, उनकी तरफ से सियासत जब बढ़ने लगी तब ये कहा गया है मदन सहनी की तरफ से कि हम इसे अपने ऊपर क्यों लें। नीतीश ने कभी परिवारवाद नहीं किया, जिधर इंजन वहां बोगी जाएगी, ये भी जेडीयू के नेता यहां पर कह गए हैं। बड़ी बात कह गए हैं कि जहां इंजन जाएगा वहीं बोगी भी जाएगी। आप तो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। हम खिलाड़ी नहीं है, ना ही हम माहिर खिलाड़ी। हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हम लोग साथ काम करने वाले हैं। उनका जो निर्देश होता है उसका हम लोग पालन करते हैं। नीतीश जी अगर बोलें कि भाजपा के साथ अब गठबंधन करना है तो आप लोग सब तैयार हैं? भाई इंजन जिधर जाएगा बोगी उधर ही जाएगा, वो जो कहेंगे वही ना हम लोग करेंगे। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे वरिष्ठ सहयोगी पटना से प्रकाश जी। प्रकाश जी, देखिए जिस तरीके से तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, पहले रोहिणी की ओर से ट्वीट किया जाता है, ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा ना कि बिहार की सियासत में हलचल बहुत तेज है और कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा है वो बदलाव की है और इसी के कारण रोहिणी आचार्य को आभास हुआ कल जब परिवारवाद पर नीतीश कुमार ने प्रहार किया तो उन्हें लगा कि ये लालू यादव के परिवार पर प्रहार है और इसके तहत उन्होंने ट्वीट कर दिया कि मतलब हवा की तरह अपना विचारधारा बदलना। तो वो ट्वीट अब डिलीट कर दिया गया है क्योंकि लालू यादव ये बखूबी समझते हैं कि नीतीश कुमार को कोई मुद्दा नहीं देंगे, कारण नहीं देंगे जिसके कारण वो महागठबंधन को छोड़कर जाएं। लेकिन ये लालू यादव और तेजस्वी यादव को भी आभास हो चुका है कि अब नीतीश कुमार कुछ कड़ा राजनीतिक फैसला लेने वाले हैं और जिस तरीके से हलचल बढ़ी हुई है पिछले एक महीने से बिहार की राजनीति में और जैसे कल कर्पूरी ठाकुर जयंती के अवसर पर नीतीश कुमार ने बयान दिया परिवारवाद पर, उसके बाद कर्पूरी ठाकुर पर, और परसों जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, पहला ट्वीट आता है जिसमें प्रधानमंत्री को धन्यवाद का जिक्र नहीं होता है। उसके बाद 40 मिनट बाद फिर एक सुधार किया हुआ ट्वीट आता है जिसमें नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उसके बाद बीजेपी के जेडीयू के तमाम नेता प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। अब जैसे कि जानकारी आ रही है कि दिल्ली में बैठक हुई है, बीजेपी भी नापजोख कर रही है कि क्या फ़ायदा है, राजनीतिक फ़ायदे क्या हैं जेडीयू के साथ जाने में। और इधर जेडीयू के भी कई नेता जो नीतीश कुमार के खासम खास हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर कि कुछ बदलाव होना है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कब होगी ये बदलाव, क्योंकि 4 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है बिहार में, पूर्वी चंपारण जिले में। अब उसके पहले क्या होता है, क्योंकि सारे पॉलिटिकल गणित होते हैं इसमें, सीट शेयरिंग का होगा या बीजेपी को फ़ायदा है नीतीश कुमार को लेने में या नहीं है, नीतीश कुमार को क्या नफ़ा नुकसान है, ये सब सारे जोड़ घटाव होने के बाद भी कोई राजनीतिक समीकरण बनता है। लेकिन मसला साफ है कि लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच में दूरी काफ़ी बढ़ गई है जिसे पाटना मुश्किल है, क्योंकि वो तमाम राजनीतिक कार्यक्रम, गवर्नमेंट की बैठकें, उसमें सब में ये बातें दिखती हैं कि राष्ट्रीय जनता दल जो कि तेजस्वी यादव अभी डिप्टी सीएम है और नीतीश कुमार में काफी दूरी बढ़ चुकी है। प्रकाश जी, अंदर खाने से जो खबर आ रही है कि जेडीयू के कई विधायक जो छिटक करके आरजेडी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर भाप गए हैं नीतीश कुमार कि अब वो अल्पमत में आने वाले हैं? अच्छा होगा कि महागठबंधन को टाटा बाय बाय करके एनडीए में जाकर के एक बार फिर से ज्वाइन कर लें। अब ये अंदर खाने की खबर आपको मिली होगी, मेरे पास तो ऐसी खबर नहीं है कि आरजेडी में विधायक शामिल होने जा रहे हैं जेडीयू के। आपको कुछ पुष्ट खबरें होंगी जिसके तहत आप टीवी पे बोल रही हैं ये, लेकिन जहां तक कि एंटी डिफेक्शन लॉ है, जेडीयू के 45 विधायक हैं, उनमें से 30 विधायकों की संख्या चाहिए डिफेक्ट कराने के लिए। 2/3 मेजॉरिटी के लिए 30 विधायकों। ठीक है, आगे बढ़ते बड़ी खबर बताते हैं, जहां राहुल की यात्रा में शामिल नहीं होंगे नीतीश। तो 30 जनवरी को पटना में व्यस्त रहेंगे नीतीश कुमार। बंगाल के बाद बिहार में न्याय यात्रा की होगी एंट्री, लेकिन जो खबर सामने आ रही है वो महत्वपूर्ण ये है कि नीतीश कुमार इसमें शामिल नहीं होंगे। 30 जनवरी को पटना में ही मौजूद रहेंगे, अपने अलग अलग कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे, लेकिन इस यात्रा से दूर रहेंगे। तो यानी कि एक तरीके से इस यात्रा से किनारे करते नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं। मानना पड़ेगा अब इस बात को लेकर आगे कि जो महागठबंधन जिसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने अपनी ओर से की थी, जिस एकता का संदेश देने का प्रयास उनकी ओर से किया गया था, अब वही नीतीश कुमार राहुल गांधी की न्याय यात्रा में
शामिल नहीं होंगे। 30 जनवरी को अपने अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे, लेकिन वो इस न्याय यात्रा से दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि मान लिया जाए कि बिहार में खेला होने को लेकर के जिस तरीके से शुरुआत हो चली है, अब यहाँ पे मानना पड़ेगा कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है और कुछ भी हो सकता है आने वाले दिनों में। तो राहुल की यात्रा से दूर रहने वाले हैं नीतीश कुमार। दूसरी तरफ बंगाल में यात्रा प्रवेश की तो वहां पर इस तरीके के पोस्टर राहुल गांधी को दिखा दिए गए कि बंगाल के लिए दीदी काफी। आखिरकार ये कैसा गठबंधन है जहां अलग अलग तरीके से देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ बिहार में सियासत क्या चल रही है, अब आपको वो समझाते हैं। 23 जनवरी की तारीख होती है और अचानक नीतीश कुमार मिलने पहुंच जाते हैं। यहाँ पर राज्यपाल से 40 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत होती है और इसके बाद ही ये कयास लगने लगे हैं कि आखिरकार क्या खिचड़ी पक रही है। फिर देखा गया कि एक मंच पर बैठे होते हैं नीतीश कुमार और साथ ही तेजस्वी यादव, लेकिन दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं होती है। परिवारवाद को लेकर के भी यहां तंज कसते हुए नजर आए थे नीतीश कुमार और इन्हीं सभी हालातों को देखते हुए लग रहा है कि बिहार की राजनीति में अब कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। कैबिनेट की बैठक होती है, चंद मिनट आज खत्म हो जाती है। चंद मिनट बाद लालू परिवार ने उसके बाद पलटवार किया। रोहिणी आचार्य ने जो ट्वीट किया वो सीधा सीधा यही कहते हैं कि नीतीश कुमार पर ये निशाना साधा जा रहा था, तंज कसा जा रहा था। हालांकि जैसे ही सियासत बढ़ती है यहाँ पर रोहिणी आचार्य के द्वारा वो ट्वीट डिलीट कर दिए जाते हैं। लालू परिवार ने पलटवार किया और इसी को लेकर के अब ये कयास लग रहे हैं कि कुछ भी ठीक नहीं है और कभी भी कोई भी परिवर्तन यहां पर हो सकता है। अब आगे बढ़ेंगे और इंडी गठबंधन को बात करेंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है बंगाल से, जहां पर टीएमसी ने भी राहुल गांधी का विरोध किया है। कुछ बिहार में लगाए गए हैं पोस्टर में लिखा है राहुल गांधी को इसमें बाहरी बताया गया है। बंगाल में बाहरी की जरूरत नहीं, बंगाल के लिए दीदी ही काफी है। तो देखिए बैक टू बैक झटके जो है कम से कम इंडी गठबंधन को लेकर यहां दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार अब किस करवट बैठने वाले हैं ये तय कर पाना मुश्किल है, तो वही दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में भी राहुल गांधी के न्याय यात्रा को यहां पर टारगेट किया गया और बुला गया है दरअसल कि बंगाल के लिए दीदी ही काफी। মমতা নারাজ, তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার आपका इनकार। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। नीतीश का तंज, पुनीत ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। सीपीएम का हमला, नीतीश कुमार बहुत पहले ही कहा था कि बेपेदी लोटा की तरह वो बेपेदी औरत है। एनडी में बड़ी दरार, बीजेपी के खिलाफ बने विपक्षी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। हालात ये हैं कि कुछ दिनों पहले तक जिस गठबंधन के नेता जोर शोर से एकजुटता के नारे लगा रहे थे, अब वो एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आग उगल रहे हैं। मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा चुनाव की रणनीति के बजाय एनडी के नेता एक दूसरे को निपटाने की प्लानिंग कर रहे हैं। बंगाल से लेकर पंजाब तक, बिहार से लेकर यूपी तक एनडी गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल खड़े होते दिख रहे हैं। सबसे पहले बात बंगाल की, जहां अब ये साफ हो गया कि राज्य की सबसे बड़ी और ताकतवर पार्टी टीएमसी अब इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इसका ऐलान खुद पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कर दिया। ममता न केवल कांग्रेस की हरकतों से नाराज है, बल्कि उन्होंने इसे सार्वजनिक रूप से जाहिर भी कर दिया। दूसरी तरफ गठबंधन के दूसरे दल, जिन्हें टीएमसी के साथ सीट शेयरिंग करनी थी, उन्होंने भी ममता का उन्हीं की भाषा में जवाब दे दिया। लंबे समय तक बंगाल में राज करने वाली सीपीएम ने ममता पर बीजेपी से साठगांठ करने तक का आरोप लगा दिया। मतलब साफ है, बंगाल में गठबंधन के रास्ते बंद होने के बाद अब इंडी के अलग अलग दल एक दूसरे को छोड़ने के मूड में नहीं है। আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার। नीतीश कुमार बहुत पहले ही कहा था कि बेपेदी लोटा की तरह वो बेपेदी औरत है।